संज्ञान नहीं लिया गया है तो आगे का भी हमारा रणनीति है। निश्चित रूप से यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे और आमरण अनशन से यदि संज्ञान में नहीं लिए तो निश्चित रूप से यही पटना के गर्दनी बाग में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शरण में आत्मदाह भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वार्ड सचिव हैं और ये पिछले 80 दिनों से गर्दनी बाग जो धरना स्थल है पटना में, वहां धरना दे रहे हैं लगातार। हालांकि कई बार ये तेजस्वी यादव और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे मिल चुके हैं, कई बार इन्हें आश्वासन मिल चुका है, ये अपना मुंडन तक उनके प्रतीकात्मक विरोध में करवा चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी बातें और इनकी मांग को सुना नहीं गया है। आइए जानते हैं आखिर कि क्या है जिसकी वजह से इनकी मांग को सुना नहीं जा रहा है और आखिर कब तक ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोनू कुमार है, वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज हम वार्ड सचिव 80 दिन से पटना के गर्दनी बाग में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर अभी भी गंभीरता से नहीं लिए हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। हम वार्ड सचिव यहाँ पर अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने सिर का मुंडन, बाल का मुंडन भी करवा लिए हैं, उल्टा पैर पर खड़ा होकर भी प्रदर्शन किए हैं, यहाँ तक कि यहाँ से विधानसभा तक का मार्च भी निकाले हैं। उसके बावजूद भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के मांगों पर संज्ञान नहीं लिए हैं। जो वादा हम लोगों से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए हैं नेता प्रतिपक्ष में जब थे तब, लेकिन अभी तक हमारे मांगों पर संज्ञान नहीं लिए हैं। इसको देखते हुए हम लोग आगे का रणनीति बना रहे हैं। निश्चित रूप से हम आमरण अनशन भी करेंगे। आमरण अनशन से यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो रहेगा आत्मदाह का। तो यही पटना के गर्दनी बाग में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शरण में आत्मदाह भी करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। आत्मदाह करेंगे, ये कानूनी रूप से गलत नहीं होगा? कानूनी रूप से क्या सही था, जो कि हमको वार्ड सचिव में 5 साल के काम करवा करके हमको बाहर निकाल दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जी आप लोगों को लगातार आश्वासन तो दे रहे हैं, तो कर कहे नहीं रहे हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आश्वासन दे करके क्या आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं या तो फिर आप हकीकत में करना चाह रहे हैं? जब आपको हकीकत में करना, आप हकीकत में करना चाह रहे हैं तो हम लोग 80 दिन से क्यों पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं? आप ऑफिशियल घोषणा क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम लोगों को धरना प्रदर्शन तोड़वा करके क्यों नहीं घर भेजने का काम कर रहे हैं? 80 दिन होने पर भी यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर संज्ञान नहीं लिए हैं, अपने वादे को संज्ञान में नहीं लिए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम वार्ड सचिवों को झूठा आश्वासन दिए थे, सत्ता में आने के लिए झूठा आश्वासन दिए थे। लेकिन हम लोगों को जो आश्वासन दिए हैं, यदि हम लोगों को आश्वासन पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से आज 80 दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो गया है। 80 दिन में हम लोग बांड भी मुंडन करवाए, उल्टा पैर पे खड़ा होकर के भी प्रदर्शन किए पूरे दिन। उसके बाद हम लोग यहाँ से विधानसभा सत्र तक, यहाँ विधानसभा तक भी हम लोग मार्च किए हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आगे का भी हमारा रणनीति है। निश्चित रूप से यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे और आमरण अनशन से यदि संज्ञान में नहीं लिए तो निश्चित रूप से यही पटना के गर्दनी बाग में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शरण में आत्मदाह भी करेंगे। यह कानूनी रूप से मतलब इस पर प्रतिबंध है, कानूनी रूप से जुर्म है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से यही कहना चाह रहे हैं कि हम वार्ड सचिवों से गुनाह करने पर मजबूर नहीं कीजिए, अपने आप को आत्मदाह के हवाले करने पर मजबूर नहीं कीजिए। आपके हाथ में है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आप हमसे वादा किए हैं, हम वार्ड सचिवों से 1,14,691 वार्ड सचिवों को आप यही पटना के गर्दन में 18/12/2021 को आकर के आश्वासन दिए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, उसको निरस्त करवाते हुए वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। यहाँ तो आप आश्वासन दिए हैं जो देवे किए हैं। अक्टूबर महीना 2020 में आप जमुई जिला के झाझा विधानसभा में मंच से भी घोषणा किए हैं कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले
वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा किए हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी भी यही पटना के गर्दनीबाग में आकर के आश्वासन दिए थे कि बिहार सरकार ये सारे लोग सरकार में हैं। बिहार सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे, उचित न्याय देंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के 19 नंबर में चुनावी मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आज तक हम लोगों के जो आश्वासन दिए उस पर खड़ा आज तक नहीं उतर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी खड़ा नहीं उतर रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी धरना प्रदर्शन में चले जाते हैं और जा करके आश्वासन दे करके अपना राजनीतिक रोटी सेक ही आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह होगी कि 80 दिनों के बाद भी आप लोगों की मांग को सुना नहीं जा रहा है, आप लोगों की बातें मानी नहीं जा रही हैं, जबकि पूर्व जब वो सरकार में नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो यही लोग आके आपको आश्वासन देते थे, आपसे वादा करते थे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अबू रेहान, किशनगंज जिला अध्यक्ष, जो कि बिहार का सबसे दूर का जिला है, क्योंकि नेपाल के कट में रहता है, वहाँ से आए हैं। बहुत अफसोस होता है मेरी सरकार पर, खास के उभरते हुए युवा तेजस्वी यादव पर। उसे मेरा भी सौभाग्य हुआ है, मैं भी अपने किशनगंज जिला में उनको मैं मांग पत्र दिया था। उन्होंने वादा किए, कई जगह वादे किए हैं, लेकिन ये तेजस्वी यादव से जी मैं खुद दिया हूँ। और एक बात याद रखिए, युवा हैं वो, और युवाओं से वो वादा करते हैं, बड़ी महंगाई पड़ेगी उनको, और क्योंकि वो सबके उम्मीद हैं, और मुझे आज भी उम्मीद है कि वो आगामी सत्र में हम लोगों के बातों को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों के जो मुख्य मांग हैं उनको वो लेते हुए मांगों को पूरा करेंगे। और माननीय तेजस्वी कुमार यादव जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तो काफ़ी चतुर चालाक हैं। उनको सोचना चाहिए था अपने काम को बनवाने के लिए। उन्होंने मुझे 2 साल के रखा था, लेकिन वो 4 साल इंस्ट्रक्शन कराया। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जो इतना ये पूरे हिंदुस्तान में जो आपका नल जल का ढिंढोरा पिट रहा है, उसका श्रेय ये हमारे जो 80 दिन से जो हमारे बेरोजगार युवा वार्ड सचिव लोग जो हैं, इन्हीं का देन है। इन्होंने बिना खाए पिए हुए अब इस कोरोना काल में भी आपके प्रोजेक्ट को, आपकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। मैं माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी से, दोनों से निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों की बातों को संज्ञान में रखते हुए अतिशीघ्र ये 10 वाला जो लेटर है, 19 वाला लेटर है, उसको वापस निरस्त करते हुए हम लोगों को पुनः कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर हमें पुनः रखा जाए। ये उम्मीद है मैं सरकार से। अच्छा, आगे और कितने दिनों तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? चलते रहेगा जितना दिन रहे। हम लोगों को जब तक मांग नहीं पूरा करेगा, हम लोग आंदोलन हम लोग का और विस्तार रूप धारण कर लेगा। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। हो सकता है हमारे सारे प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी के लोग बैठेंगे, आगे का क्या जो रणनीति होगी, आत्मदाह होगा या विधानसभा घेराव होगा, यह निर्णय लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये सरकार की जो नीति है, जो उनके वादे हैं, जो वादा खिलाफी है, उससे क्षुब्ध लोग हैं, ये परेशान लोग हैं ये, और पिछले 80 दिनों से गर्दनीबाग में धरना स्थल पे बैठे। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको पल पल का खबर देते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।